नमस्ते। मैं डॉक्टर केयूर गुट्टे हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन, श्री हॉस्पिटल खराड़ी से। अभी हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। अंडकोश का कैंसर, जो कि फ़ीमेल्स में कॉमनली एक टाइप का फ़ीमेल्स में होने वाला कैंसर है। तो ओवेरियन कैंसर के पहले हम लक्षण जान लेते हैं। तो ओवरीज़ में किसी भी तरीके की अगर गांठ आने लगती है तो नॉर्मली ओवरीज़ इतने छोटे होते हैं कि कोई महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन जब ये गांठ बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर सबसे कॉमन जो लक्षण आ जाता है वो है पेट में एक गोले की तरह एक फीलिंग आ जाना। तो पेट फूलने लगता है। कभी कभी ओवेरियन कैंसर में पेट में पानी भर जाता है, जिसको असाइटिस बोलते हैं। तो पूरा पेट बहुत ही ऐसा फूल जाता है और पानी से भरने की वजह से कड़क होने लगता है। फिर इसके कारण फिर सेकेंडरी सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे भूख ना लगना और खाना कम जाना और यूरिन पास करने में या शौचालय में तकलीफ़ होना। तो ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स काफ़ी सारे आ जाते हैं। वज़न कभी कभी कम हो जाता है। तो ये एक सिम्टम्स है ओवेरियन कैंसर के। ओवेरियन कैंसर के अगर हम कारणों के बारे में जाने तो ऐसे स्पेसिफिक ज़्यादा कोई कारण ओवेरियन कैंसर के आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। बहुत ही कम मात्रा में कुछ ओवेरियन कैंसर्स हेरिडिटी से लिंक्ड है, जिनको हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर HBOC ऐसा ग्रुप है। जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज ऑफ BRCA म्यूटेशंस, एक BRCA जीन है, अगर जिनमें ब्रेस्ट कैंसर है बिकॉज ऑफ BRCA म्यूटेशन, या जिनको BRCA म्यूटेशन है, इनको दोनों ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। इसके बावजूद ऐसा कोई ख़ास रिस्क फैक्टर ओवेरियन कैंसर के लिए नहीं है। तो ओवेरियन कैंसर उनमें ज़्यादा कॉमन है एज ग्रुप में जिनका एज 60 या उसके ऊपर है। नॉर्मली ओवेरियन कैंसर यंग एज में नहीं होते हैं। जो यंग एज में ओवेरियन कैंसर होते हैं वो जर्म सेल कैंसर होते हैं, वो बहुत ही अलग तरीके के कैंसर होते हैं। तो इसके बारे में इसमें बात नहीं करेंगे। जो नॉर्मल हम जो जनरल ओवेरियन कैंसर के बारे में जो बात कर रहे हैं वो एपिथेलियल टाइप के ओवेरियन कैंसर्स हैं, जो कि 55 या 60 साल के उम्र के बाद में आ जाते हैं। तो ऐसे पॉपुलेशन में ज़्यादा इन कैंसर की संभावना ज़्यादा है। तो जिनको ये कैंसर के लक्षण है तो उनको हम कैसे फिर इसका निदान या डायग्नोसिस कैसे करें। तो इनिशियल स्टेप तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन, पेट को बाहर से एग्जामिन करके जो पेट में गांठ है उसका साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, वो यूट्रस का ओरिजिन है या ओवेरियन ओरिजिन है या इंटेस्टाइनल ओरिजिन है या दूसरे किसी एब्डोमिनल साइट से अगर वो गांठ ओरिजिनेट हो गई हो या नहीं। तो इसकी जांच तो एक एक्सपर्ट सर्जन, ऑन्को सर्जन के द्वारा पहले कर लेनी चाहिए। तो ये एक इनिशियल स्टेप है डायग्नोसिस का। जब सस्पिशन कंफर्म हो जाता है कि ये प्रॉबेबली ओवेरियन कैंसर है, तो सोनोग्राफी एक नेक्स्ट स्टेप है। बिकॉज़ सोनोग्राफी में ओवरीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो इससे ओवरी का साइज़, कॉम्पोजिशन, दूसरे ओवरी का स्टेटस क्या है और बाकी के ऑर्गन्स का स्टेटस क्या है, ओवरीज़ के बाहर पेट में किधर स्प्रेड है या नहीं है, पेट में मैलिग्नेंट असाइटिस मतलब ओवेरियन कैंसर अगर पेट में फैल गया है तो पानी में पेट में बहुत पानी ऐसा जम जाता है, तो बहुत ही अर्ली स्टेज में असाइटिस भी सोनोग्राफी से डिटेक्ट हो सकता है। तो सोनोग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा है फिर CT स्कैन करके। CT स्कैन में भी सिमिलरली जो सोनोग्राफी से कभी कभी नोड्स जो रहते हैं बहुत डीप रहते हैं पेट में, ब्लड वेसल्स के ऊपर रहते हैं, तो इंटेस्टाइन्स में गैस होने की वजह से कभी कभी सोनोग्राफी में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे नोड्स अगर ओवेरियन कैंसर में एनलार्ज हो गए हैं या बहुत ही छोटे हैं लेकिन एनलार्जमेंट चालू है, तो ये CT स्कैन पर हम देख सकते हैं। तो CT स्कैन एक तरीका है डायग्नोस्टिक
इसमें। और अगर ओवेरियन कैंसर जो हम पहले डिटेक्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट करने के पहले उसका क्लिनिकल स्टेजिंग होना ज़रूरी होता है कि इसको, क्योंकि ट्रीटमेंट क्लिनिकल स्टेज के ऊपर होता है। तो स्टेजिंग में सबसे ज़्यादा आता है पेट सीटी। तो पेट सीटी ये दिखाता है कि वो ओवेरियन कैंसर सिर्फ ओवरीज तक सीमित है या पेट में और किसी साइट में फैल गया है या उसके बाहर भी किधर फैल गया है। तो इससे हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। तो पेट सीटी करना कभी कभी ये ओवेरियन कैंसर में ज़रूरी होता है। तो इसके बाद में ओवेरियन कैंसर्स जनरली जैसे बाकी के कैंसर्स का हम बायोप्सी करते हैं, तो ओवेरियन कैंसर्स में बायोप्सी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ओवेरियन कैंसर अगर रप्चर हो जाए, ओवरी के अंदर कैंसर होता है, तो वो जनरली वो स्टेज में स्टेज 1A कैंसर होता है। तो अगर उसमें हम उसको ओपन करके अगर कैंसर के बायोप्सी करने की कोशिश करें, तो वो पेट में स्पिल हो सकता है और वो स्टेज उसका फिर बढ़ सकता है। तो ओवेरियन कैंसर में हम उसको रप्चर नहीं करते हैं, उसकी बायोप्सी नहीं करते हैं। तो अगर डाउट है ओवेरियन कैंसर का और उसको हम डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एज कम है और रेडिकल ट्रीटमेंट करने से हमको बचना है, तो कभी कभी सर्जरी करके सिर्फ वो ओवरी को निकाला जाता है, पूरी तरह से निकाला जाता है जिसमें वो गांठ है, उसको ओपन नहीं किया जाता है, उसमें कोई नीडल नहीं डाली जाती है, उसको रप्चर नहीं किया जाता है, उसको पूरी तरह से इंटैक्ट एक पीस में निकाल के फिर उसका शरीर के बाहर उसका बायोप्सी होता है। और अगर उसमें कैंसर निकलता है तो फिर हम वो डायग्नोसिस उसमें एस्टैब्लिश होता है और फिर उस डायग्नोसिस के तौर पे और बाकी के इन्वेस्टिगेशंस के मदद से फिर अगला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका निश्चित हो जाता है। कभी कभी एक एडिशनल इन्वेस्टिगेशन ओवेरियन कैंसर में है, वो है एक ट्यूमर मार्कर है, CA-125 बोलते हैं उसको। तो वो एक ब्लड टेस्ट है। तो विदाउट डूइंग अ बायोप्सी अगर बाकी के रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही स्ट्रांगली ऐसे दिखाते हैं कि ओवेरियन कैंसर है, तो CA-125 हम ब्लड में अगर डिटेक्ट करके वो भी अगर बहुत ही हाई लेवल का अगर उसका रिपोर्ट आता है, तो वो भी इसी डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है कि ये ओवेरियन कैंसर है। जिनको पेट में पानी तैयार हो जाता है, वो कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो, तो वो पेट का पानी हम डायरेक्टली सोनोग्राफी के गाइडेंस के थ्रू उसको निकाल के वो पानी में हम माइक्रोस्कोपिकली ओवेरियन कैंसर के सेल्स को देख सकते हैं और इनडायरेक्टली ओवरी का बायोप्सी न करते हुए ओवेरियन कैंसर का भी डायग्नोसिस एसेटिक फ्लूइड साइटोलॉजी इसको बोलते हैं। जो पानी है वो एसेटिस है, तो उसका फ्लूइड का साइटोलॉजी, तो एसेटिक फ्लूइड साइटोलॉजी से भी ओवेरियन कैंसर्स का डायग्नोसिस होता है। तो ये सारे ओवेरियन कैंसर के डायग्नोसिस के टेस्ट्स हैं। इसके बाद में डायग्नोसिस होने के बाद में फिर ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। नॉर्मली ओवेरियन कैंसर जैसे मैंने पहले बताया 55 या 60 के एज ग्रुप से या उसके बाद में आ जाता है। तो इस एज ग्रुप में नॉर्मली चाइल्ड बेयरिंग एज ख़त्म हो गया होता है, मेनोपॉज अटेन हुआ होता है, तो यूट्रस का वैसे कोई फंक्शन नहीं होता है। तो जनरली ओवेरियन कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट यह है कि पैन हिस्टेक्टोमी, मतलब यूट्रस के साथ में दोनों ओवरीज और दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब्स, इनको निकाला जाता है। इसके साथ में लिम्फेडेनेक्टोमी, मतलब जो ओवरीज के जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स है, पैराओटिक नोड्स है, पेल्विक नोड्स है, तो उनको भी निकालते हैं स्टेजिंग के लिए। और ओवेरियन कैंसर कभी कभी पेट के पानी के थ्रू जो फैलता है, पेट में पानी जमने से जो तैरते हुए सेल्स जो इंटेस्टाइन्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो कभी कभी पेट में जो चर्बी होती है ऊपर, तो उसके ऊपर भी माइक्रोस्कोपिक ओवेरियन कैंसर के डिपॉजिट्स तैयार होने की संभावना होती है। तो इस ऑपरेशन में एक ओमेंटेक्टोमी का एक प्रोसीजर है, जिसमें हम आंतड़े के बाहर का पूरा जो चर्बी का पर्दा रहता है
उसको पूरी तरह से निकाल देते हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि ओमेंटम, जो अतड़ी की चर्बी रहती है, उसमें ओवेरियन कैंसर के डिपॉजिट है क्या नहीं। तो हिस्टेक्टोमी के साथ में ओमेंटेक्टोमी, तो ये एक अलग तरीके का हिस्टेक्टोमी है, अगेन नॉर्मल हिस्टेक्टोमी नहीं है। तो ये एक ऑन्कोलॉजिकल प्रोसीजर है। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर है। कभी कभी ओवेरियन कैंसर ओवरीज बहुत ही डीप होने की वजह से इंटेस्टाइन के किसी हिस्से को वो चिपक जाते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो कभी कभी ये हिस्टेक्टोमी, जो पैन हिस्टेक्टोमी है, इसके टाइम पे कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि इंटेस्टाइन का भी वो अफेक्टेड पार्ट है, तो उसको भी निकालने की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे जो भी पार्ट इंटेस्टाइन का अफेक्टेड है, उसको निकाल के फिर इंटेस्टाइन का कंटिन्यूटी फिर दोबारा उसको जोड़ देते हैं। तो ये एडिशनल प्रोसीजर्स इस टाइम पे किए जाते हैं। कभी कभी ओवेरियन कैंसर पेट में ज़्यादा फैलने की वजह से, या बहुत सारे पेट में ओमेंटल डिपॉजिट्स या पेट में पानी है, माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स बहुत है, और मल्टीपल ट्यूमर डिपॉजिट्स है, एक ही साइट पे ट्यूमर लोकलाइज नहीं है, ऐसे स्टेज में कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं। तो उनके लिए एक अलग टाइप का सर्जरी जो है, इसको बोलते हैं डीबल्किंग सर्जरी। तो डीबल्किंग सर्जरी का प्रिंसिपल ये है कि जितना डीबल्क कर सके, जितना ट्यूमर वॉल्यूम हम कम कर सके, उतने ट्यूमर्स को हम निकाल दें। तो इसका एम ऐसा है कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जितने कोई भी ट्यूमर्स है विजिबल है ड्यूरिंग सर्जरी, जहाँ पर भी है, पूरे एब्डोमिनल कैविटी में, सिर्फ ओवरी पर नहीं, सिर्फ यूट्रस पे नहीं, पूरे एब्डोमिनल कैविटी में, इंटेस्टाइन्स के ऊपर, पेट के अंदर के वॉल के ऊपर, तो जहाँ पर भी ट्यूमर के डिपॉजिट्स है, उनको एक एक करके धीरे धीरे इनको निकालते हुए ये जो सर्जरी है, इसको डीबल्किंग सर्जरी कहा जाता है। और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट जो ओवेरियन कैंसर में है वो है हाइपेक, जिसको बोलते हैं हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो ओवेरियन कैंसर पेट में सरफेस पर जो फैलता है, इंटेस्टाइन के सरफेस पर जो कैंसर सेल्स फैलते हैं, तो इनमें यहाँ पे रिकरेंस के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो जब ओवेरियन कैंसर को पैन हिस्टेक्टोमी और ओमेंटेक्टोमी करने के बाद में जो मेन कैंसर बल्क है जो निकाला जाता है, तो रेजिडुअल जो ट्यूमर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर पेट में रह जाता है, तो उसको हाइपरथर्मिक कीमोथेरेपी, मतलब हाई टेम्परेचर पे सलाइन में मिक्स करके कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स है, उनको डायरेक्टली पेट में ड्यूरिंग सर्जरी इनको छोड़ा जाता है। तो ये लोकली टेम्परेचर और कीमोथेरेपी के एक्शन से जो माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड जो है, जो पेट के सरफेस पर जो ट्यूमर सेल्स है, इसको मारते हैं, और ये एक एडिशनल बेनिफिट देता है फॉर ओवेरियन कैंसर जो इंटेस्टाइन के सरफेस पे स्प्रेड हो चुका है। तो ये बहुत ही डिस्टिंक्ट और अलग टाइप के कैंसर सर्जरीज़ है। ये नॉर्मल हिस्टेक्टोमी से ओवेरियन कैंसर ट्रीट नहीं होता है। ये स्पेशलाइज प्रोसीजर्स ज़रूरी होते हैं ओवेरियन कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हुआ सर्जिकल एस्पेक्ट ऑफ ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में है, वो है कीमोथेरेपी। तो ऐसा देखा गया है कि ओवेरियन कैंसर जनरली बहुत ही कीमो सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कभी कभी ओवेरियन कैंसर जिनके ओवरी के साइज़ बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही बड़ा कैंसर होता है, इतना बड़ा होता है कि पूरा पेट कैंसर से भर गया है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो कभी कभी कीमोथेरेपी के 2 या 3 साइकिल से वो पूरी तरह से कैंसर पिघल भी जाता है, पूरी तरह से ओवरी का साइज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल तक आ जाता है, लेकिन कैंसर जाता नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है कि उसके बाद में उसका सर्जरी करना बहुत आसान हो जाता है। तो कीमोथेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है ओवेरियन कैंसर में। तो कीमोथेरेपी को 2 सेटिंग में दिया जाता है चीफली। एक तो एडजुवेंट थेरेपी, जिसको सर्जरी के बाद में हम देते हैं। तो वो उन पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड है जिनमें सर्जरी में ऐसे
कुछ ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं जो दिखाते हैं कि बाद में रिकरेंस होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे बायोप्सी में अगर ऐसा निकलता है कि ओवरी के सरफेस पे कैंसर है, या पेट में कैंसर के पेशी ऑलरेडी ओमेंटम में या आंतड़े के चर्बी पर ऑलरेडी डिपॉजिट्स है, तो इनको तो डेफिनेटली रिकरेंस के रिस्क है, तो इनको सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी उनका चालू किया जाता है। दूसरा सेटिंग ये है कि जिनके कैंसर पहले ही इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल है, तो डाउन स्टेजिंग कीमोथेरेपी दिया जाता है कि बिकॉज कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है, तो उनको सर्जरी के पहले ही कीमोथेरेपी दिया जाता है। इससे सर्जरी का उनका स्टेज कम हो जाता है, डाउन स्टेजिंग कहा जाता है इसे। और डाउन स्टेजिंग के बाद में फिर इनकी सर्जरी की जाती है। तो इस टाइप की कीमोथेरेपी को नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो ओवरऑल कीमोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट में। रेडिएशन का सर्जरी ओवेरियन कैंसर में ज़्यादा इतना रोल नहीं है, फिर भी कुछ ओवेरियन कैंसर जो लोकलाइज्ड ऑर्गन्स में अगर फैल गए हैं, तो लोकलाइज्ड कंट्रोल के लिए रेडिएशन थेरेपी सर्जरी के बाद में दी जा सकती है। तो ये है ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट के सब पॉइंट्स। ओवेरियन कैंसर अगर हम स्क्रीनिंग के बारे में बात करें, तो ओवेरियन कैंसर का कोई ऐसे खास स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि जनरलाइज पॉपुलेशन में ऐसे ओवेरियन कैंसर की ऐसे हाई रिस्क नहीं होती है, तो नॉर्मल पॉपुलेशन को हम स्क्रीन नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जिनको हाई रिस्क है ओवेरियन कैंसर का, जैसे मैंने बताया HBOC कैटेगरी में जो आते हैं, जिनको BRCA म्यूटेशंस है, तो फिर उनमें ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो कभी कभी इनमें फिर CA-125 जो ट्यूमर मार्कर है, वो ब्लड टेस्ट से हम उस पर ध्यान रख सकते हैं। जिनको BRCA म्यूटेशंस है, तो इनको ये रिस्क है कि उनको बाद में ओवेरियन कैंसर होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उनमें एक प्रिवेंटिव अप्रोच है जो हम आते हैं अब प्रिवेंशन ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो सिर्फ इस ग्रुप में एक प्रिवेंटिव अप्रोच है जिनको म्यूटेशंस के कारण ओवेरियन कैंसर होने की संभावना है। तो ये इनको एक सर्जरी है जिसको बोलते हैं RRSO, रिस्क रिड्यूसिंग सैल्पिंगो ओफरेक्टोमी। तो जिनको BRCA म्यूटेशंस है, उनको ओवेरियन कैंसर होने के पहले ही उनके दोनों ट्यूब्स और ओवरीज सर्जिकली निकाले जाते हैं, क्योंकि दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर्स। तो दिस इज़ रिस्क रिड्यूसिंग सैल्पिंगो ओफरेक्टोमी, जिससे ओवेरियन कैंसर का रिस्क पूरी तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये है ओवेरियन कैंसर का एक प्रिवेंशन का एक तरीका।